Good morning everyone. Today we have to start question number 2 on death of partner, page number 202. Rahul, Rohit and Ramesh are in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively, and their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. So this is the balance sheet. First we have to mark the adjustment. On 1st October 2017, Ramesh died and the partnership deed provided following information. So first here we mark the adjustment. First adjustment, RDD was maintained at 5% on debtors. So RDD को adjustment number 1 यहाँ पे mark किया है. After that second adjustment, plant and machinery and investment were valued at rupees 80,000 and 4,10,000 respectively. सो प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड इन्वेस्टमेंट को भी एडजस्टमेंट नंबर 2. थर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन आइटम्स ऑफ रुपीज 6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हेंस वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड. मतलब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3. आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज एडजस्टमेंट नंबर 4. This adjustment we have to calculate the Ramesh share in profit. After that adjustment number 5, here calculation of goodwill करना पड़ेगा हमें कि 5 years का profit दिया है. After that adjustment number 6, salary rupees 5,000 per month was payable. रमेश के कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी. After that 7th adjustment, interest on capital at 5%. ये भी रमेश कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास हो जाएगी. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 2,000 वेयर चार्ज. देन एडजस्टमेंट नंबर 8, ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वॉज रुपीज 5,000 पर मंथ. सो प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स. गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल. तो हमें क्या है, रमेश कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, रमेश कैपिटल बैलेंस, तो यहाँ पे आएगा रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. 3,41,000 ये आंसर है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली रमेश कैपिटल अकाउंट. फुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. और वर्किंग नोट में हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है वो करना है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. ओके, सी दिस वर्किंग नोट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे खाली रमेश कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. सो वर्किंग नोट यू मस्ट डू. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट. सो यहाँ पे हम लोग ने पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रमेश कैपिटल अकाउंट ओपन किया है और वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. नाउ डायरेक्टली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड. हियर लाइबिलिटी में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया है, तो हमें रमेश कैपिटल ही ओपन किया है. तो रमेश का कैपिटल बैलेंस है 2,40,000. सो ये 2,40,000 पार्टनर्स कैपिटल मतलब रमेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000. के बैलेंस एंटर किया. आफ्टर दैट क्रेडिटर्स को यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग ने मार्क किया है. क्रेडिटर्स अमाउंट है 80,000. यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट ओपन करने को नहीं बोला है. So see the adjustment number 3 of the creditors and items of rupees 6,000 was no longer a liability, hence was properly adjusted. मतलब ये liability नहीं है 6,000, मतलब 6,000 हमें कम भरना पड़ेगा. So liability decrease. तो कहाँ पे इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज दिस इज इनकम. सो हियर रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय creditors account 6,000 because liability decrease, that is income. और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स से लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ओपन करना नहीं है. आफ्टर दैट बिल्स पेबल भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा
फिर जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व 96,000। ये जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी यहाँ पे रेशो दिया है 3:2, 2:1। तो रमेश का डेथ अराइज हुआ है, तो रमेश का ही हमें कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, तो रमेश का रेशो कितना आएगा 1/6। सो 3:2, 3 + 2 5, 5 + 1 6, so 1/6, so 96,000 जनरल रिजर्व कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना दिया है 96,000। सो 96,000 इंटू रमेश का रेशो कितना है 1/6, तो इंटू 1/6, तो जनरल रिजर्व कितना आएगा 16,000। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। तो ये जनरल रिजर्व कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, रमेश कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 16,000। ओके, सो लायबिलिटी साइड हो गया। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में डेटर्स का दिया है, तो एडजस्टमेंट ही पहले देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सो थर्ड एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड, टिक मार्क। ओके, देन फर्स्ट आरडीडी वाज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। सो अभी 1 लाख के ऊपर 5% करेंगे तो कितना आएगा 5,000, लेकिन यहाँ पे आरडीडी कितना दिया है 10,000, तो हमें लॉस खाली 5,000 ही है। सो अनदर 5,000 दिस इज इनकम। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा बाय आरडीडी अकाउंट 5,000। 10,000 क्वेश्चन में दिया है माइनस 5,000 एडजस्टमेंट का, सो दिस इज इनकम 5,000 बाय आरडीडी। So first adjustment over. Then second adjustment, plant and machinery and investment were valued at 80,000 for plant and machinery and investment 4,10,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी का देखेंगे वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 85,000 और एडजस्टमेंट में 80,000 है, मतलब वैल्यू डिक्रीज, वैल्यू कम हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 4,10,000। ओके, और क्वेश्चन में दिया है 3,50,000, मतलब ये कम है और ये वैल्यू इंक्रीज हो गया। वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गया 60,000, दैट इज 4,10,000 माइनस 3,50,000 करेंगे तो 60,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गया है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बाय क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। सो दिस सेकेंड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो completed. Now come to the fourth adjustment. Profit for 2017-18 was estimated at rupees 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of his death was given to him. मतलब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और रमेश का डेथ अराइज हुआ है 1 अक्टूबर 2017, मतलब 6 मंथ्स का हमें रमेश का शेयर भी निकालना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट आ गया। पहले यहाँ पे रेशो लिखा है 3:2, 2:1 वर्किंग नोट, और रमेश का पीरियड है 1 अप्रैल 2017 टू 1 अक्टूबर 2017। वे रमेश शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर 2017-18 इंटू प्रपोर्शनेट पीरियड। सो प्रॉफिट कितना दिया है 1,20,000 दिया है, सो 1,20,000 और रमेश का पीरियड है 6 मंथ्स का, तो 6/12 तो आता है 60,000। Now Ramesh share in profit is equal to 60,000 into 1/6, तो आता है 10,000। So that 10,000 transfer to profit and loss suspense account. So this is transfer here Ramesh capital account में by profit and loss suspense account 10,000 profit. Okay, so adjustment number 4 is also over. Then adjustment number 5, goodwill of the firm was valued at 2 times the average profit of last 5 years। मतलब ये 5 years का दिया है प्रॉफिट, सो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और रमेश शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, और रमेश के शेयर का गुडविल निकालना पड़ेगा। सो ये अनदर वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस।
सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, और एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट ये 5 ईयर्स का करेंगे, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000। ओके, ये किया है अपॉन 5 ईयर्स से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5। सो 9 लाख अपॉन 5 तो आता है 1,80,000। और गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2 टाइम्स। सो 1,80,000 इंटू 2 तो आता है 3,60,000। लेकिन हमें रमेश का शेयर इन गुडविल निकालना पड़ेगा। सो रमेश शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 1/6 तो आता है 60,000। दिस इज रमेश गुडविल। दैट रमेश गुडविल वी ट्रांसफर हियर रमेश कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट 60,000। Okay, so this adjustment is also completed. Now see the next adjustment. Salary rupees 5,000 per month was payable to him. रमेश को 5,000 पर मंथ का सैलरी है, तो रमेश का पीरियड कितना है, 6 मंथ्स का। सो रमेश कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 30,000, 5,000 per month into 6 months. See here working note is also there here. Salary to Ramesh 5,000 into 6 months तो आता है 30,000. 5,000 into 6 30,000. So by salary account 30 amount 30,000. Okay. Then adjustment number 7. Interest on capital at 5% that is was payable and drawing rupees 2,000 were charged. So interest on capital, this is income. सो ऑल्सो रिकॉर्डेड पार्टनर्स रमेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ 6,000। 6,000 कैसे आया, वर्किंग नोट में ये रमेश का कैपिटल बैलेंस कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 2,40,000। सो दिस इज द बैलेंस। रमेश का बैलेंस है 2,40,000 इंटू 5%। सो आता है 12,000 आएगा। सो 12,000 इंटू रमेश का पीरियड 6/12 सो 6,000। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। और उसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, 2,000। दैट इज रिकॉर्डेड डेबिट साइड। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज़ 2,000। Okay, so adjustment number 7 is also completed. Then adjustment number 8, drawing made by Ramesh up to September 2017 where rupees 5,000 per month. So drawing भी दिया है रमेश का 5,000 per month है। So 6 months का drawing कितना आएगा, 5,000 into 6 months 30,000 to drawings account. Okay, so इसका भी working note करेंगे। ड्राइंग्स टू रमेश 5,000 पर मंथ है इंटू 6 मंथ्स, सो 30,000। 5,000 इंटू 6 30,000। ओके, नाउ सी हियर ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर, टिक मार्क इज देयर। देन आफ्टर दैट वी हैव टू डू द टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल करेंगे। सो क्रेडिट साइड इज मोर 71,000। ओके, माइनस डेबिट साइड 5,000 तो बैलेंस आता है 66,000। और ये 66,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज प्रॉफिट। सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। सो 66,000 इंटू राहुल का रेशो कितना है, 3 है। सो 3/6 तो आता है 33,000। राहुल का 66,000 इंटू रेशो है 3:2:1, सो 3/6 आता है 33,000। फिर रोहित का 66,000 इंटू 2/6 तो आता है 22,000। और रमेश का 66,000 इंटू 1/6 तो आता है 11,000। दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और रमेश का ही ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। सो रमेश का ट्रांसफ़र होगा 11,000। ओके, सो ये ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट
रमेश कैपिटल अकाउंट में 11,000. ओके, 11,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र किया. नाउ वी हैव टू डू द टोटल ऑफ पार्टनर रमेश कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट का टोटल आता है 3,73,000 और डेबिट का टोटल आता है 32,000. माइनस करेंगे 3,73,000 से तो आता है बैलेंस 3,41,000. दिस ट्रांसफर टू रमेश executors loan account. This is the balancing figure. Now we have to do the total and this question is over. In this question only you have to prepare Ramesh capital account and this working note is important. You have to solve this question in your notebook. Thank you.